दोस्तों, अमेरिका में अब एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरी अमेरिकन पॉलिटिक्स में हंगामा मचा दिया है। और यह बयान किसी रैंडम सोशल मीडिया यूजर का नहीं, बल्कि अमेरिका के ही एक महिला कांग्रेस वुमन का है, जिसने साफ साफ यह आरोप लगाया है कि अमेरिका में पब्लिक ऑफिस यानी सरकारी ऑफिस पर बैठे मुस्लिम्स एक ट्रोजन हॉर्स की तरह हैं और अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। तो आखिर यह मामला क्या है और किस कांग्रेस वुमन ने यह बयान दिया है जिसका समर्थन डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से भी आया है? आइए इसको देखते हैं डिटेल में। तो स्वागत आप सभी का न्यूज अप इंडिया पर। तो दोस्तों, इस पूरे विवाद के सेंटर में है नैन्सी मेस, जो कि साउथ कैरोलिना की रिपब्लिकन कांग्रेस वुमन है। और नैन्सी मेस ने यह बयान तब दिया जब मिशिगन में डेमोक्रेट अब्दुल अल सईद ने सीनेट प्राइमरी जीतकर एक हिस्ट्री बनाई कि वह डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से यूएस सेनेट के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले मुस्लिम कैंडिडेट बने हैं। और इसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बाद नैन्सी मेस ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में पब्लिक ऑफिस संभालने वाला हर मुस्लिम एक ट्रोजन हॉर्स है और अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी यानी अमेरिकन रिपब्लिक के लिए एक थ्रेट है। जिसके बाद नेचुरली इस स्टेटमेंट पर अमेरिका में काफी बवाल मचा है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि यह बयान ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन कैंप भी मुस्लिम पॉलिटिशियन और खासतौर से अब्दुल अल सईद को लेकर के काफी अग्रेसिव अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं। इनफैक्ट ट्रंप ने भी अल सईद पर निशाना साधा है और उस पर काफी तीखे बयान दिए हैं। साथ ही दूसरे रिपब्लिकन लीडर्स यानी ट्रंप की पार्टी के लीडर्स ने भी अब्दुल अल सईद को रेडिकल इस्लामिस्ट तक कहा है। और आपको याद होगा कि इससे पहले भी ट्रंप के ही एक साथी और सपोर्टर लॉरा लूमर, उन्होंने भी अमेरिकन पॉलिटिक्स में मुस्लिमों पर एक ऐसा बयान दिया था जिससे काफी हो हल्ला मचा था। और ऊपर से इन दिनों लगातार खबरें आ रही है अमेरिका के अलग अलग जगहों से कि लगातार मुसलमानों के खिलाफ विरोध के स्वर आ रहे हैं। अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ कुछ कम्युनिटीज नफरत अंगेज बयानियों को फरोग देने की कोशिश कर रही हैं। इस हवाले से अमेरिकी रियासत मिशिगन के शहर डेरबोन में मुसलमानों के खिलाफ एक एहतजाज का इनेकाद किया गया। यानी अब अमेरिका जैसा देश में भी मुसलमानों और उनके नजरियों को लेकर के काफी बहसबाती और विरोध के स्वर उठने लगे हैं। यानी एक ऐसा देश अमेरिका जहां पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन और इक्वल पॉलिटिक्स पार्टिसिपेशन एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स है, वहां पर न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ आवाजें उठ रही है, बल्कि अब तो इलेक्टेड अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव खुल्लम खुल्ला यह बयान दे रहे हैं कि अमेरिका में मुस्लिम एक ट्रोजन हॉर्स है और अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो सवाल है कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसके कारण अब अमेरिका में भी मुसलमानों के खिलाफ उनके रवैयों पर आवाजें उठनी शुरू हो चुकी है। क्योंकि बात करें भारत की तो दुनिया यह इल्जाम लगाती है और खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से यह प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है कि मुसलमानों को दबाया जाता है, यहाँ उनके राइट्स नहीं दी जाती है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि चाहे वो ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो और अब तो अब अमेरिका, जिसे फ्रीडम का गढ़ माना जाता है, उस अमेरिका और अमेरिकन सोसाइटी से भी मुसलमानों के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद दोस्तों।